वहाँ भाषण और सूट पहन के जाना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये मेरा विश्वविद्यालय है और मैं उन चंद जरा से लोगों से बचा हुआ, मतलब हम बचे हुए हैं जिन्होंने पहले दिन से इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। हम लोग फाउंडर, इसलिए इस विश्वविद्यालय से जो कहें कि एक एक ईंट पत्थर हम ही लोगों के हाथ से लगा है, तो यहाँ आना हमेशा ही अच्छा लगता है। अभी भी कोरोना के कारण हम लोग वर्कशॉप नहीं लगा पाए। मैं 2008 में, मैं 76 साल का हूँ, 2008 में रिटायर होने के बाद भी वर्कशॉप हम लोग लगातार यहाँ पर रिसर्च की, जो मेरा खास विषय रहा है। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मैंने कई विषयों में ज़बरदस्ती टांग अड़ाई और शुक्र है टांग नहीं टूटी, क्योंकि ये बड़ा खतरा हो जाता है। लेकिन उसका मुझे लाभ, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो भी विषय आप पढ़ते पढ़ाते हैं, केवल उसी विषय का ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता। शिक्षण के लिए आपको संबंधित विषयों का भी थोड़ा या अधिक ज्ञान होना चाहिए। मुझे ये एडवांटेज कुदरती रही है, कुछ शौक रहा है, कुछ पारिवारिक परंपरा, जहाँ 1000 साल से केवल पढ़ना पढ़ाना ही होता है। आज तक भी मेरा बेटा भी यही पढ़ा, ठीक बात है। तो आप अन्य विषयों को भी अगर आप पढ़ते हैं, चाहे आप योग के हैं या वियोग के हैं, सब चलेगा, अच्छा लगेगा। मुझे वो एक एडवांटेज रही। और मूलतः मैं स्टैटिस्टिक्स का, प्योर एस्ट्रोफिजिक्स का आदमी देखा गया, मैं साइंस का आदमी हूँ। लॉजिशियन, नॉर्थ इंडिया में हम कुछ ही लॉजिशियंस रह गए हैं। संगीत और योग ये हमारी परंपरा में है, पारिवारिक परंपरा में है। संगीत में घुसने के बाद जब मैं 9 साल का था, ऐसा घुसा कि आज तक नहीं निकला। अपना करियर तक स्टेज पर लगा दी। बीएससी करते थे, क्लास कभी नहीं गए। कोई पूछता था कहाँ है वो, तो हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होते थे, महाजन साहब बढ़िया, कहते वो तो पूर्णमासी का नहीं, ईद का चांद है, साल में एक वगैरह वगैरह। शौक था, किया। महानतम गुरुओं से भी योग और संगीत दोनों एक ही चीज़ है। पहली बात है, एक आदनाद को साधता है और दूसरा अनाहतनाद को साधता है। आज भी जैसे शाम को गेटी में, आज मेरे गुरु का, पंडित रविशंकर जी का जन्मदिन है, तो वहाँ पंडित जी जरूर इनको अगर आप 4 बजे तक भेजें, मुझे अच्छा लगे। आज विश्व के 2 महान गायक वादक भी आए हुए हैं और विलायत खान साहब के जो प्रमुख शिष्य हैं, हमारे अजीज हैं, वो भी आए हुए हैं, ठीक है, तो जरूर सुनिए। तो आद और अनाहत नाद, मैं कुछ बातें आज तो शॉर्ट पे करूँगा, लेकिन कभी 2-3-4 घंटे का समय मिले तो कुछ ऐसा आपको मैं बता सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, जो जीवन पर, जो किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसलिए पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं। और संगीत और योग में कढ़ना पड़ता है, कढ़ाई जानते हैं, कड़ी बनती है, धीरे धीरे पकती जाती है, तब उसका आनंद आता है। आप भाग्यवान हैं कि योग में आप हैं। एक बात और सुन लीजिए कि अभी भी योग के विद्यार्थी भी योग शब्द का अर्थ, या आम जनता योग शब्द का अर्थ हठयोग लेती है, आसन वगैरह, ठीक है, शरीर को टेढ़ा तिरछा करो, तो यही होता है। जब मैं 17 में अमेरिका पढ़ाने गया, यूएस गवर्नमेंट के काम से ट्रेनिंग देने गया, तो वहाँ उनको ये गलतफहमी थी, वो बड़ी दूर की उनकी, कि वो एक अंग है, शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। असली योग जिसको योग कहते हैं, आप जानते हो, वो राजयोग ही होता है। वो गंभीर या राजयोग, वो क्षमा करें, वो ऐसा वाला नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ना, ये नर्सरी क्लास की चीज़ें हैं। सीधे एमए में क्यों नहीं आ जाते छलांग मार के डायरेक्ट, या पीएचडी क्लास में। तो ये जो योग की ये जो दशा है, या ये जो तरीका है योग का, तो हम चर्चा करेंगे, जिसको हम क्रिया योग कहते हैं। नाम सुने? क्रिया योग का वर्णन आपको पता है, 4थे अध्याय गीता के, और पतंजलि योग सूत्रों में आप पढ़ लीजिए। वहाँ कमाल की बात है कि जो 2 महानतम ग्रंथ हैं, क्या गीता से वो तो कुछ नहीं, उनमें सिर्फ क्रिया योग की ही चर्चा की गई और किसी योग की नहीं। पढ़, आप कोई पढ़ लीजिए, मैंने शायद ही कोई शास्त्र छोड़ा होगा जो इस देश में लिखा है और ना पढ़ा हो और समझने की कोशिश ना की हो। आपको क्रिया योग का वैसा वर्णन कहीं नहीं मिलता,
पहला वर्णन आपको गीता में ही मिलता है। निश्चित रूप से क्रिया योग जैसा जो कि सबसे ऊपर की साधना है, बाकी सब इसके केवली वगैरह ये सब इसके नीचे है। जो प्राणायाम की बात करते हैं, जो क्रिया योग क्रिया प्राणायाम है वो डिफरेंट। इस तरह की साधना जब आप करते हैं और उसके बाद अपने आप ध्यान लगता है, ठीक है, तो फिर समाधि की अकस्मात प्राप्ति होती है। अनुभव की बात मैं आपको बताता हूँ। इसलिए आप लोग बाकी सब कुछ पढ़ें, लेकिन गंभीर योग साधना जरूर करिए, क्योंकि कोई भी स्टैम्प पेपर पर भगवान से लिखा के नहीं लाया कि हमने 100 साल जीना है। कोई पता नहीं कि हम में से कितने जिंदा बाहर निकलेंगे, इस बात को सदा याद है। इसलिए करिए, पहला उपदेश तो यही है। दूसरी बात, जब मैं विश्वविद्यालय में भी था उसके बाद भी मैंने बहुत कहा कि संगीत वालों को योग का भी कुछ पाठ पढ़ाया जाए और योग वालों को संगीत। मेरे वीसीशिप के लिए ऑफर हुआ था किसी ज़माने में, लोगों को पता नहीं, हमने डिनाई किया 2 इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहता। और कौन सी मिनिस्टर के चमचे की करें, उसका काम होगा। अगर मान लीजिए मेरे हाथ में होता तो मैं दोनों डिपार्टमेंट एक ही कर देता। डॉक्टर नाराज तो नहीं आप? क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है ना, एक बाहर से करता है, एक तो दोनों एक ही चीज, दोनों ही नाद की साधना करते हैं, दोनों ही नाद ब्रह्म की नाद की साधना करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये ज़्यादा अच्छा होता। पर चलिए, ऐसा नहीं है तो आप वैसे ही संगीत का भी थोड़ा सा अभ्यास करें। आज भी चर्चा हो रही थी घर में, क्योंकि वो महानतम संगीत के आए हुए हैं। अभी चर्चा करते करते डॉक्टर साहब का ऑर्डर आया, हमें तो डॉक्टर साहब ऑर्डर करते हैं, हमारे तो यही बात हो रही थी कि आखिरकार ये दोनों चीज़ों को कैसे मिला करके सिलेबस में डाला जाए, ठीक है ना, कैसे लोगों को बताया जाए कि दोनों आवश्यक है। आज मैं बड़ा लेक्चर तो बाद में दूंगा इसी पर आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। और ये अनुभव मैं जो बोलूँगा आप इस एज में, वो केवल अनुभवजन्य है, किताबी कुछ नहीं है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि न केवल मैं महानतम गुरुओं से संगीत सीखा हूँ, जैसे तबला बनारस में सीखा, मैं बनारस घराने का शिष्य हूँ, और रुद्र वीणा और ध्रुपद सीखा उस्ताद असद अली खान साहब से, यूट्यूब पे देखना, गुजर गए। उनके बाद अब कोई नहीं है, 6 जनरेशन खत्म हुई। और अंत में भारत रत्न पंडित रविशंकर जी से उनके बेडरूम में सीखा। तो ये इतने महान गुरु। और योग में मैं परमहंस योगानंद जी का शिष्य हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो मेरी क्वालिफिकेशन है, जिसके कारण मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और कोई बात होती तो शायद मैं डॉक्टर साहब से कहता भी क्षमा करें, मैं योग्य नहीं हूँ। मैं, आपने श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का नाम सुना? मैं उनका वंशज हूँ। मैं ये और उनका हम डिट्टो हैं शरीर से ही। उनकी बड़ी कृपा है, मैं अपने वो जन्म जानता हूँ। ये सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बातें कहीं बाहर ना आप करिएगा, ना बताने की आवश्यकता है। मैं श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का वंशज हूँ, और जो भी योग में बताया गया है उनकी कृपा से सबका अनुभव इन 60 सालों में हुआ है, थोड़ा बहुत। तो ये तो मेरी क्वालिफिकेशन है। बाकी MA PhD छोड़ी वो बढ़िया चीज़ें, उनका कोई अर्थ नहीं है, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं। और खासकर योग और संगीत के अंदर कोई पंडित रविशंकर कोई पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, ध्यान दीजिए, खुद कहते थे अरे हमने तो 5वीं नहीं की। बट देखो हम कहाँ, वैसे योग में और कितने लोग पढ़े लिखे थे योगी को। आज मैं अब आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी जिज्ञासा भी और होनी भी चाहिए कि आखिरकार जब हम योग की बात करते हैं, जिसमें प्राण साधने से आप चक्रों को जागृत करने की, उनका भेद करने की, भेदन करने की जो प्रक्रिया है उसकी बात करते हैं, और इधर से संगीत की बात करते हैं, आखिर दोनों में कोई संबंध है? बिल्कुल है। तो बता सकता है क्या संबंध है दोनों संगीत में? और ठीक है, बोलो बोलो, डरो नहीं। एनर्जी जनरेट होती है। बिल्कुल ठीक है। कैसे? अच्छा ध्वनि से जो एनर्जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर इस ब्रह्मांड के अंदर है क्या? सुनने की कोशिश की है? नहीं, वो बता दें उसमें क्या, वो तो स्वयंभू है। उसकी हमारे यहाँ हम लोग जो
ये आपकी साधना करते हैं वो एक नहीं है, वो 7-8 स्टेप्स है। उसमें दूसरा स्टेप है जिसमें हम ओंकार को सुनते हैं और वो अपनी आवाज़ें बदलता है। अंत में समुद्र की आवाज़ और अंत में सारी आवाज़ें इकट्ठी होती हैं, वो लास्ट स्टेज है। उसके बाद समाधि लगती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुनना पड़ता है, लेकिन आपने ये बसों में नहीं, अब तो पता नहीं, एक ज़माने में बसों में वो चढ़ते थे ना बेचने वाले, कान किसी गाने में भैया सूं हो रही हो तो आइए उसके सूं निकालें। अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो अनाथ नाथ बोल रहा है तो बोल रहा है सफाई करने वाले भाई समझाया कि भैया तू अपनी दुकानदारी है तेरे में कुछ नहीं कह रहा, वरना ये जिसके बोलता है। कभी आपने सुबह के टाइम जब आप सोते हैं तो कभी आवाज नहीं सुनी, बड़े जोर का धमाका, तो जिसके जितने कर्म हैं पिछले जन्मों के साधना, कई बार बड़े जोर की आवाज निकलती है, कई बार अनायास ही जोर की आवाज निकलती है अचानक थोड़ी सी देर के लिए। जिनकी साधना ज्यादा नहीं है, ठीक है, जिनकी साधना है वो निरंतर जो है प्रणव जो है वो 6-7 उसमें ध्वनियों में निकलता है, वो आपकी साधना है। अब देखिए संक्षेप में आप क्या वैसे ही कंसंट्रेशन को रीढ़ की हड्डी में ले जाकर, कौन सी रीढ़ की हड्डी ले जाने की, कौन सी रीढ़ की हड्डी भाई ये बताओ, किस शरीर की, स्थूल सूक्ष्म या कारण शरीर, किसकी? हाँ बोलो, कम से कम सूक्ष्म शरीर। ठीक है, बहुत लोगों ने आप जानते भी हैं कोशिश की है कि स्थूल शरीर में यानी रीढ़ की हड्डी है हमारी बनी हुई, उसमें ही ढूंढ ले कहाँ पर है वो चक्कर। क्या है आपको पढ़ा चुके होंगे अच्छी तरह से, आप जानते हैं वो सेंटर्स ऑफ पावर है, सेंटर ऑफ एनर्जी है, डोरमेंट है, सोए हुए हैं, कुंभकर्ण उसके उससे भी ज्यादा गहरी नींद में है। तो करना क्या होता है, संसार में आए इसलिए कि प्राणों के माध्यम से उसको उठा दो, जब सब के सब उड़ जाएंगे तो आप भी उठ जाएंगे, फिर आप नहीं रहेंगे। ठीक हो गया। आपने कभी अच्छा क्या आप कल्पना करके एकदम आपको क्या ये सारे चक्र अपने उसमें महसूस कर सकते हैं, इवन फिजिकल उसमें? बोलिए कितने लोग कर सकते हैं? असली साधना तो वो है ना कि आपने आंख बंद की और अपने मन को ले गए, सारा व्यापार मन का है, मन के अलावा कुछ नहीं है, सब यहीं से होता है। आप मन को जैसे ही मूलाधार पे ले जाके ऊपर तक एकदम ले जाते हैं, तो इन्होंने साधना की होती है, सारे चक्र जो हैं वो आपको सॉलिड जैसे होते हैं ना, वो महसूस होते, गांठ जैसी अवश्य महसूस होती है। साधना करिए, अपने आप पता चलेगा। उसके बाद जो है आपको कोशिश, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि ये अनाहत चक्र यार एग्जैक्टली यहाँ है, ये यहाँ है, कहाँ है, वही दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा, तो नहीं लगेगा पता। आपको वहाँ एनर्जी भेजनी पड़ेगी करते करते। फिर जैसे आप आंख बंद करते हैं, अपने आप जो है वो चक्र जो है वो, जिनको आप चक्र कहते हैं कमल, वो आपको महसूस होते हैं। और उसकी अगली स्टेज में जो है शक्ल की आप इधर बस गोरखपुर के का जो है पातंजल योग क्या है, प्रदीप, ठीक है, उसको पढ़िए, वो आज की सबसे अच्छी व्याख्या योग सूत्रों की है। ठीक है, तो आप जब एक किसी भी चक्र की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हर चक्र के, उनको कमल क्यों कहते हैं सभी जानते हैं, क्योंकि उनकी पंखुड़ियां होती हैं। ठीक है, 2 से लेकर 1000 तक पंखुड़ियां होती हैं, उनकी ध्वनि होती है, रंग होता है, गंध होती है, साउंड होती है, सब कुछ होता है। और उनका एक देवी है, उनकी एक देवता है, उनका एक आकार है। जब वो आकार खड़ा होता है तो वो बड़ी विकट परिस्थिति होती है। तो मैं आपको, वो तो अनुभवजन्य है, आपको खुद करना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। जब वो खड़ा होता है साधना के माध्यम से, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसा है। उस समय वो सुगंध भी आती है, सब कुछ दिखता है। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, तो बहुत सी सीक्रेट्स हैं जो नहीं बतानी चाहिए, तो अभी आप लोग भी उसके लिए तैयार नहीं। आज्ञा चक्र कितने दल होते हैं, कैसे होते हैं? बाइबल में बड़ा अच्छा दिया है कि एक कबूतर उतरा, बाइबल पढ़िए, वो गीता का, क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो हिंदू नहीं है, वो 16 का समझे बात, पर उन्होंने लिखने का स्टाइल था। एक कबूतर उतरा उड़ता हुआ। अब कबूतर क्या है, 2 पर हैं सफेद,
चमकते हैं। और जो आज्ञा चक्र है वो वैसा ही होता है, इस एग्जैक्टली ऐसी शेप है। और ये दोनों जो कमल दल हैं वो चांदी से भी ज्यादा तेजी मतलब इंटेंसिटी से चमकते हैं, चांदी से भी ज्यादा इंटेंसिटी से चमकते हैं। वो वास्तव में है, बात समझ आई? बाकी का नहीं बताऊंगा, अनुभव करो खुद, मेरा काम नहीं। ये ठीक बात है, पका पका थोड़ी देना। चेला मेरी बॉडी सीक्रेट जानता है। आप देखिए, आपका जो संगीत का सप्तक है, आप सभी जानते हैं, उसमें सात स्वर हैं हमारे पास, सा से लेकर नी तक, निषाद तक, ठीक बात है। और इन सभी की ये जो सभी जो स्वर हैं, हर स्वर एक चक्र, एक कमल में है, यूं कहिए। जैसे जो षड्ज जिसको सा कहते हैं, बेस नोट जिसको कहते हैं ना, ठीक है, जो षड्ज है उसका स्थान मूलाधार है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। उसके बाद ढाई उंगल ऊपर कौन है? स्वादिष्ठान, वहां पर ऋषभ रे का स्थान है। और नाभि के पीछे आपका मणिपुर गंधार का स्थान है। और हृदय के पीछे अनाथ है, इसका मध्यम का स्थान है मौ। और पंचम का स्थान है। और उसके बाद यहाँ दैवत और यहाँ निषाद। बात समझ आ गई? ये आप सुन सकते हैं, असाधना से सुनते हैं भाई, आवाजें आती हैं, बिल्कुल आती हैं। बात समझ आई? अब होता क्या है कि आप अगर संगीत साधना गंभीरता से करते हैं, इन स्वरों की साधना हम लोग, मैं 60 साल से सितार बजाता हूँ, तो वो साधना किसकी हो रही है? वही 7 स्वर है, अलग अलग रागों में परमोटेशन कॉम्बिनेशन से वो बने हुए। बेसिक साधना किसकी है? स्वरों की साधना। तो आप वो चाहे स्वर की साधना करते हैं, चाहे आप ध्यान से या प्राणायाम के द्वारा एक एक चक्र की साधना करते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब आप प्राणायाम करेंगे तो ये एक समय ऐसा आता है कि ये स्वर जो है, ये ध्वनियाँ जो हैं, वो निकलनी शुरू होती हैं, और वही अनाथ नाद के रूप में आपके कान में भी बजती हैं। बात समझ आई? यहाँ तक होता है कि दूसरा आदमी भी सुन सकता है। कई बार इतनी भारी ध्वनि जो है, कई बार डर लगता है, जब धमाका होता है ध्वनि का जोरदार, तो लगता है कोई है तो नहीं तो कुछ कर रहा, ठीक है। तो आप वो, क्योंकि योग, मैं नहीं जानता प्राणायाम का कौन सा प्राणायाम करते हैं, अगर करते हैं तो साल के बच्चों को फुर्सत का मालूम नहीं, कौन सा प्राणायाम करते हैं? हाँ? अरे एक तुम्हारी आवाज भी नहीं, इतने सारे, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ज्ञान होना चाहिए। मैं 18 तरह के प्राणायाम जानता हूँ, जो उसमें भी नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं है। लेकिन सवाल है, आपको सारे प्राणायाम करने की जरूरत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक एक को साधने में उम्र निकल जाती है, मानते हैं? इसलिए ये सिर्फ मेरा सुझाव है। मैं डिपार्टमेंट के काम में दखल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए क्षमा करना। मैं सिर्फ योग कहिए कि योग का एक छात्र होने की वजह से, साधक होने की वजह से आपसे बता रहा हूँ। आप उनमें से एक चुनिए। मैं समझता हूँ कि क्रिया योग के सबसे निकट जो प्राणायाम है, जिसकी दीक्षा मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और सबसे बड़े संप्रदाय का वरिष्ठ हूँ, इसलिए, और कुछ नहीं, वो है केवली। केवली करने का भी तरीका है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम लोगों ने सब महान सन्यासियों से, योगियों से सीखे। केवली का एक तरीका है, कभी देखेंगे कि केवली प्राणायाम कैसे असल में कैसे किया जाए। और कोई भी प्राणायाम वास्तव में, क्रिया प्राणायाम बेहद मुश्किल है। इसमें खेतरी भी लगेगी, नाभी क्रिया भी होगी, तालव्य क्रिया भी होगी, सब कुछ होगा। ओंकार साधना भी एक ही बार में 5 साधना एक साथ करनी पड़ती हैं, और आपको प्राणों को ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो वो बहुत बात की बात है। आप केवली से शुरू करें, असल आप देखिए। बहुत सारे मेरे जो चेले सपाटे हैं, जिन्होंने गंभीरता से साधना की है, काफ़ी आगे बढ़े, अनुभव, बड़े बड़े अनुभव होने लगे। उनमें से एक तो यही पता है, कहाँ गया वो मुकेश को करिए, दूसरा अपना जो मेरी तरह मैं तो भूल जाता हूँ। बड़ा अच्छा, आप देखिए भूपेंद्र, वो एक शख्स ऐसा है कि उसको
ऐसे ऐसे अनुभव होते तो केवल योगियों को ही होते। ठीक है, क्यों? उसने क्रिया नहीं सिखाया, तो केवल मैं केवली करो तुम्हारे बस का, तो विचित्र अनुभव हो। आप लोग भी करिए, मेरे करिए, नहीं कोई सिखा पाएगा तो मैं सिखा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, आज जो मेरे यहाँ चर्चा हो रही थी तो उसमें आपने देखिए ये संगीत और योग की शक्ति की बात थी, दोनों का समन्वय कैसे होता है और ये दोनों मिलकर के क्या तूफान मचाते हैं। आपने सुना होगा कि तानसेन दीपक राग गाकर दिए जला देते थे, क्यों? इस बात को जस्ती कि नहीं? डरो नहीं, अपना ओपिनियन फुल कर। योगी लोग डरते नहीं किसी से, जस्ती तो नहीं है, हैं? जस्ती तो नहीं है, पक्का नहीं जलती? नहीं जलती तो है। इस पर 450 साल से बहस छुड़ी हुई है संगीतज्ञों में, ठीक है, कि क्या ये कहानी है या सचमुच ही वो दीपक जला देते थे, उनकी बेटियां गाती थी तो मेघ मल्हार मेघ से जो है बारिश होकर सब उनको बचाया। स्वामी हरिदास महान योगी थे, महान योगी। ध्यान दीजिए, जितने संगीतज्ञ पुराने थे वो सबसे पहले योगी थे, महायोगी थे। आपको शायद पता नहीं, कालिदास से पहले जो उच्च कुल के बच्चे लोग होते थे, जैसे राजा वगैरह ऐसे ना, जैसे इनके लिए क्रिया योग करना एक तरह से कंपल्सरी था, ट्रेडिशन थी कि वो क्रिया योग की साधना करेंगे और उनको वो शक्तियां प्राप्त थी। चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये चर्चा आज तक चलती आ रही थी कि क्या सचमुच ही आप दीपक राग या किसी राग के गाने से वो चीज पैदा कर सकते हैं या नहीं। इनका तुम्हें अच्छा लगेगा तो मुझे शाबाशी दो। मुझे इस बात को जानने में 40 साल तो लग ही गए, 40 साल तक, और किसी को पता नहीं घर में या किसी को भी कि मैं किस चीज का अनुसंधान कर रहा हूं। मैंने ये जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या ये संभव था, क्या ये आज भी संभव ये है, मतलब क्या केवल संगीत ही ये कर सकता है या इसमें हमें कुछ योग का भी आसरा लेना पड़ेगा। तो ऐसा होता है कि जब आप इतने साल तक मनन करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो सॉल्यूशन जो है, और हमें सॉल्यूशन पिछले ही दिनों प्राप्त हुआ है, कर सकते हैं। आज भी आप इस तरह का राग गाकर, दीपक राग जैसा राग गाकर आग लगा सकते हैं और मेघ मल्हार गा के बारिश कर सकते हैं और वसंत राग गाकर कलियां खिला सकते हैं। ये होता रहा है पिछले अरसे में, है ना? पिछले काफी गांव में भी होता है सर ये। हाँ, और साइड में सुना है कि वो लोग बारिश के लिए ना वो गाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो ही है। हालांकि वहां पर श्रद्धा ज्यादा काम करती है, श्रद्धा ही होती है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। ठीक बात है। और ये समझ में आया कि, और ये बड़े आश्चर्य बात, बिल्कुल कॉमन है, कोई भी जान सकता है, लेकिन कोई गंभीर प्रयास नहीं किया कि जब आप आहतनाद, देखिए संगीतज्ञ आहतनाद पर ही डटे हुए, आप योगी लोग अनाहतनाद पे डटे हुए हैं। आपने दोनों ने ना दो कैंप बना लिए, ये योगी लोग और ये संगीतज्ञ, दोनों जो है घूंसे मार रहे हैं दूसरे, कुछ नहीं, जबकि देखा जाए दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही नाद की साधना। तो इसलिए अगर आपने इन रागों के यानी संगीत के माध्यम से ये करना है, चमत्कार करने हैं, तो आपको अनाहत नाद यानी योग साधना करनी पड़ेगी। जब आहत और अनाहत नाद, अब जब गीता में भगवान ने कहते हैं क्रिया योग का कैसे होता है, देखिए क्रिया योग एक सीक्रेट है जो कि केवल दीक्षा के बाद ही बताई जाती है। वो ये कोई लड्डू थोड़ी हर एक को बांट दो, ये हर एक के खाने का लड्डू नहीं है। आप गीता पढ़िए कभी, जितने गीता समझी है, मैं अपना गुरु परमहंस योगानंद को छोड़ के उसको अपना गुरु बना दूंगा। गीता पढ़ने का ग्रंथ नहीं है, ये साधना का विषय है। तभी वो श्लोक समझ में आते हैं जब आपने साधना की होती है, वरना पढ़ने तो कोई पढ़ लेता है। तो देखिए वहां क्या लिखा है कि अपान और प्राण वायु को एक दूसरे में हवन किया जाता है। शब्द है हवन करना, पढ़ा है ये तो कम से कम पढ़, वैसे पढ़ लो गीता शाब्दिक। जब प्राण अपान जानते हैं आप, जब दोनों का बैलेंस कहाँ होता है बताओ जरा,
प्राणायाम में आखिर आप प्राणायाम करते करते क्या प्राणायाम के अंदर अपान ऊपर जाता है, प्राण ऊपर से नीचे आता है, और दोनों का मीटिंग प्लेस कहाँ है? स्टैंडर पॉइंट है नाभि दोनों का जो मीटिंग प्लेस है वो ये है। बात समझ आई आपको? तो जब आप ये साधना करते करते प्राण की और अपान की दोनों की साधना करते हैं, प्राण की साधना पर अपान की अपने आप होती जाती है, ये मीटिंग पॉइंट है। और इसलिए अनुभव की बात यह है कि सातों चक्र में सबसे पहला जो चक्र सिद्ध होता है, योगी जो मर्जी कहते रहे, हम तो अपनी बात करेंगे, पहला चक्र जो जागृत थोड़ा सा भी होता है वो होता है मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र कौन सा तत्व है जिसको रिप्रेजेंट करता है? आप सब जानते हैं, अग्नि का। तो बात समझ आई कि नहीं आई? कि जब आप प्राण और अपान की साधना करते और उसमें संगीत का तड़का लगाते, ठीक है, दोनों को ही लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब आपका मणिपुर चक्र जो है वो, पतंजलि योग दर्शन में एक शब्द है ना, संयम करना। क्या होता है संयम, बताओ? हाँ, आप मक्खियों की तरह इकट्ठा बोलते कहने बड़ा आसान कहने बड़ा आसान, ध्यान धारणा समाधि जो ठीक है, पर इसमें कुछ और भी है, वो बात की बात। जब आप यहाँ करते करते जब संयम हो जाता है, या आप अपनी मर्जी से क्षण भर में संयम कर लेते हैं, ठीक है, तो वो अपनी पूरी शक्ति से जागता है, ठीक है। और शुरू में अनुभव कैसा होता है वो बताता हूँ। करते करते यहाँ गर्म होना शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा, और मुझे कमीज खोलनी पड़ती थी, बनियान खोलनी पड़ती थी। अब ये सिर्फ बेटा आपसे प्रार्थना, बाहर ये बात नहीं, आप योग की लोग हैं, क्योंकि ये योग में एक नियम है, और संगीत में भी जिस चीज़ पे विश्वास ना हो उसकी चर्चा करनी। पर मैं इसलिए सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको जोश आए कि आपको साधना करें। हमने सारी उम्र अपनी, अब तो कितना समय रहेगा, 9 साल है सिर्फ जीवन के बचे हुए। तो जब आप संयम करते हैं तो पहले वो गर्म होता है, आपको एकदम पता चल जाता है कि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। धीरे धीरे जैसे होता है तो सारे शरीर में, सर्दियों में भी आपका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये गर्मी बढ़ती है और आपकी साधना बढ़ती जाती है, तो वो गर्मी धीरे धीरे कम होकर शांत हो जाती है। तब आप समझ लीजिए कि आपने उस पर नियंत्रण, अब आप अपनी मर्जी से इस शक्ति को आप, यही तो लोग करते हैं, ढंगी लोग हैं क्या करते हैं, जो सिद्ध लोग हैं वो क्या करते हैं, सारे चक्रों पे उनका अधिकार है, हर तत्व पे अधिकार है, ठीक बात है। और यही कारण है कि तानसेन जैसे लोग और भी बहुत लोग, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास, इस जमाने में कई ऐसे लोग हुए जो कि इस शक्ति के द्वारा वो जला देते थे दीपक, वो आज भी आप भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे एक अफसोस मृत्यु से पहले जरूर रहेगा, बाकी तो कोई अफसोस नहीं, सब प्राप्त हुआ है कि मेरी अब आयु ऐसी नहीं है कि मैं उस तरह की भयानक और गंभीर साधना कर सकूं। और आज भी मैं कह रहा था उनसे कि कोई ऐसा बच्चा हो जो इतने सख्ती के साथ साधना करे, तो वो 12, 24, 36 या 48 साल के अंदर ये कारनामा करके दिखा सकते हैं। आपको बड़ी आश्चर्यजनक बातें लग रही हैं, लेकिन ये सत्य है। आप योग और संगीत को इकट्ठा करिए, लेकिन उसके पहले एक बात योग वाले खास तौर से और संगीत वाले भी ध्यान रखें कि सब उसके पहले जो बेसिक नियम है कि आपको अपना आचार व्यवहार आचरण कैसा रखना है, वो ही आपको सिद्धि दिलवाएगा और आपकी प्राणायाम की साधना कम दिलवाएगी। मानकर चलिए, अब आपका खान पान तो ठीक नहीं है, वो चाउमीन खाने पंडित जी के पास जाके वही बैठे चाय मार रहे हैं और अपना पता नहीं हर कुछ खा रहे हैं। आप लोग तो बेहतर समझते हैं, हर चीज एनर्जी है, ठीक है। अब आप जब उठपटांग जगहों से एनर्जी लेंगे तो गड़बड़ होगी। आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बातचीत करते हैं, ये इतना जबरदस्त डिसिप्लिन कम से कम हमारी परंपरा में है कि इससे कोई टस से मस नहीं हो सकता, जान निकाल देंगे। बात समझाइए। तो आप अगर जिन्होंने, ठीक है, अगर आपने MA MPhil PhD करके
योग का टीचर लगना है तो बात समझो, तो आप जो मर्जी करिए। लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी भी गंभीर योग साधना करनी है उनको अपना ये जो व्यवहार है ये बदलना पड़ेगा। आप अपना नियम बना लीजिए कि आपने हर चीज़ का डिसिप्लिन बना लीजिए, खाने पीने से लेके, और उसके बाद अगर आप ये नियम बना के गंभीर योग साधना करते हैं तो धीरे धीरे एक समय आता है कि जब आपका खाना कम हो जाता है, पीना कम हो जाता है, नींद कम हो जाती है, आप क्या बन जाते हैं, गुडाकेश। अर्जुन का नाम है ना गुडाकेश, मतलब जिसने निद्रा पर, नींद पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये अनुभव की सब बातें अनुभव की। आप 4 रोटी खाते थे, 1 रह जाएगी, लेकिन आप थकेंगे नहीं। आप जहाँ 8 घंटे सोते थे, क्या पता आप में से कोई महायोगी है कि वो एक गोपाल प्रसाद व्यास में उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है, बड़ी व्यंगकार थे, बहुत बड़े। वो लिखते हैं कि मेरी गीता में लिखा हुआ जो सच्चे योगी होते हैं वो कम से कम 12 घंटा तो बेफिक्री से सोते हैं। तो आज ये है क्या, हम भी 8-10 घंटा 12 घंटा सोने वाले हो सकते हैं? नहीं, कम करिए। आप ये समझिए कि मृत्यु द्वार पर खड़ी है, ये बड़ी गंभीर बात है। मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु से शादी करनी पड़ती है मेरी तरह, ये बड़ी गंभीर बात है। जो आप मृत्यु का भय होगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो आप कहते हैं ठीक है आ जा, जब आना है आई एम रेडी फॉर यू, भाई जब मर्जी आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहूँगा हाय मेरे बच्चों को बुलाओ, फलाने को बुलाओं, उनको तो पहले कह दिया कि जिस दिन कहीं इधर उधर चला गया ना और ऊपर चला गया तो टाटा अभी समझ लो। ये मजाक की बात है, मेरा बोलने का तरीका मजाक ही है, बड़ी गंभीर बात है कि आपको मृत्यु को विजय प्राप्त करना। और मृत्यु पर विजय प्राप्त एक ही तो सर्वमवस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि हमारी दीक्षा होती है क्रियाएं की, तो कान में ये एक लाइन बोली जाती है गीता कि इस थोड़ा सा इसका अभ्यास करने से महत भय किसका, मृत्यु का, बड़ा मृत्यु का भय भी चला जाता है। और यह बात 16 आने सत्य है। क्यों? क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं, साथ में आप संगीत का भी अभ्यास करते हैं, दोनों ही अगर साथ चल रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको संसार की और अपनी वास्तविकता का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। जैसे आपका नाम झूठ, हाँ जी, आपका आपके योग में सारे झूठ बोलने वाले इकट्ठे हो, चलो मैं इनसे पूछता हूँ, बेटा तुम्हारा बड़ा करोड़ का, क्या ये आपके नाम है? शरीर की तो तुम बोला कि मेरा नाम ये है, अगर ये ज्ञान, अब ये है, ये सूचना है, इंफॉर्मेशन, रियलाइजेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। नॉलेज जो है एक्सपीरियंशियल, अनुभवजन्य, ज्ञान जो है वही। तो आप क्या है, जब आप शरीर, नहीं वो कहने की बात है बेटा, वो तो जब बैठोगे 10-20 साल तो पता चलता है कि हम इससे अलग हैं। मैं ये लिफाफा नहीं हूँ, आई एम नॉट बॉडी, आई एम ही शिवोहम की बात की। ये योग की किसी साधना से आता है। क्यों पंडित जी? ये बिना साधना के आप जोर लगा लो, किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, जो हमने सब शास्त्र पढ़ के फेंक दिए। जो लाड़ी माशे जिन्हें हमें आदेश दिया कि ये नहीं पढ़ने, वो हो गया बहुत। जो हमने अनुभव किया उससे फायदा उठाओ, यही होना चाहिए। तो जिस समय आप, ये पता कैसे चलेगा? संगीत भी लीजिए आप, अगर ले सकते हैं, अगर आप योग कर रहे हैं उसमें करिए, क्रिया योग जैसा जो महान मतलब है योग साधना है उसको करिए, धीमे नियम से करिए। धीमे धीमे एक समय आता जाएगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दोस्त मित्र सहेलियां सहेले बता रहे हैं कि साहब यार तुम तो बदली गए। तो मेरे साथ सब हो चुका है। हाँ, मैं बहुत गुस्सा आता हूँ, तो किसी को बाहर निकाल देते हैं अपने कमरे से। ठीक है, हमने अपने गुरु को डॉक्टर के.पी. पांडे को कह दिया था कि डॉक्टर साहब जिस दिन आप मरेंगे ना मेरा डिपार्टमेंट तब ठीक चलेगा। हाँ, 70 लोग बैठे थे, तो मतलब मेरी आदत ऐसी थी। पर वो धीरे धीरे क्या हुआ, करते करते वो धीरे धीरे वो बात, फिर मजाक लग गया, कहा है तो गुस्सा है, तो बात ही नहीं, गुस्से क्या बात है। तो फिर लोग बताते हैं, आपको अपने आप नहीं पता चलेगा कि आप में परिवर्तन आया है। आप देखेंगे कि दूसरे बता रहे हैं भाई तुम गुस्सा नहीं करते, तुम भाग दौड़ जल्दी नहीं करते, शांति से बात। ये निशानी होती है कि आप योग में या अभ्यास में, साधना में, चाहे म्यूजिक की है चाहे वो योग की है, आप ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप करते चलिए। और एक स्थिति फिर ऐसी आएगी, कुंडली जागरण और क्या नाम है चक्रों का उठना, ये बड़ी, ये गुरु कृपा ही केवल, कि बिना गुरु की कृपा से नहीं होता। 2006 में
डॉक्टर साहब आपसे क्या बताएं, 4 महीने शक्तिपात हुआ, पागल हो गया था उस दिन, मेरी मृत्यु नहीं हुई, बाकी सब कुछ हुआ। वो क्या है शक्तिपात जानते हैं? जब गुरु देखता है कि शिष्य इस योग्य है कि इसको इसकी वो जिसको आप ढूंढ रही है सारी दुनिया, उसको कुंडली को जगा दिया जाए। जब वो कुंडली को जगाता है उसको शक्तिपात है। वो अपनी शक्ति से आपको उस स्थिति में पहुंचाता है। और जब वो जागती है तो अगर आप मरे नहीं तो अधमरे तो हो ही जाएंगे, क्योंकि शक्ति को संभालना ऐसे जैसे आपने भाखड़ा डैम तोड़ दिया और आप सामने खड़े हैं, फिर देखो क्या हाल होता है। हाँ वो ऐसे हो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि जैसे कैसे यूनिवर्सिटी आया अपने कमरे में, उन दिनों 17-18 डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर्स आते थे, सुबह से रात तक बैठते थे। वो कहेंगे हो क्या गया, मैं उनको क्या बताऊँ क्या हो गया, कोई पैर दबा रहा, कोई हाथ मल रहा, मतलब हो। और उस समय ये था कि वाक्य सिद्धि थी, जो कहा वो सबके काम हुए। मैं क्यों ये सिर्फ आपको जोश दे, ये चीज़ें हमारे घर की सीक्रेट हैं, हमारे घर की मतलब पारिवारिक उपलब्धियाँ कह सकते हैं ना, कि मेरी उपलब्धि नहीं है, ये हमारे जो महान गुरु हैं उनका। तो आप चाहे शक्तिपात से आप शक्ति प्राप्त करते हैं या अपनी साधना से, दूसरा आता अपनी साधना से टाइम लगता है। आप देखेंगे आपको ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। वैसे अभी भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान कभी कभार झटका आता होगा कि यार हम तो ये तो नहीं होगा, आपने कहीं होंगे ऐसा। ये बीच बीच में एक झटका जो है ना, स्पार्क होता है, मैं ये नहीं, पर वो क्षणिक होता है। लेकिन इसको जो परमानेंट आप साधना के माध्यम से, चाहे संगीत से करें चाहे योग से करें, जब आप करते जाते हैं तब जब वो क्षण आता है कि जब आप सचमुच ही समझ जाते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम ही, वो योग साधना का एक बहुत ऊंची स्थिति होती है। उसके बाद तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो खैर अभी समय नहीं, मुझे भी जाना है। मैं और तो कोई उपदेश नहीं दे सकता कि अपना आचरण ठीक रखिए। बिना आचरण के आप कुछ जो मर्जी कर लो, जो मर्जी प्राणायाम कर लो, कुछ कर लो, उल्टे लटक जाओ, कुछ नहीं होने, जीरो। मैं खुद जानता हूँ कि मेरे कुछ सीनियर गुरु भाई हैं जो 50 साल से क्रिया योग करते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब हम एक टाइम भी हमने क्रिया योग नहीं छोड़ा, 50 साल दोनों टाइम किया। तो हम तो भाई मुँह फाड़, हमने कहा भाई किया जरूर होगा पर कोई फर्क तो नजर नहीं आ रहा, मतलब जैसे आप 50 साल पहले थे वैसे आ जाए। वजह क्या है? आचरण ठीक नहीं है। हमारे शास्त्रों के अंदर आचरण पर ज्यादा बिहेवियर, अपना आचरण देखिए। बच्चों चलते चलते एक बात समझ लो, माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति बंधु सहोदर अर्थम नास्ति गृहम, कोई किसी का नहीं। मानकर चलिए लाड़ी मार का मैं आपको भेज दूंगा सबको एक बना करके, आप उसको अपने घर में। वो साफ कहते थे सुनो, ना कोई तुम्हारा है ना तुम किसी के हो, ठीक है, और एक दिन अचानक ही सब कुछ छोड़ के चले जाना। इसलिए अभी से ही उस महाप्रयाण की तैयारी अभी से करो। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाता है, ये साधना से होता है बेटा, ना मेरे लेक्चर से होना, ना अमीरा जी के होना, ना किसी के होना, अपनी साधना पहले सोचिए कि आखिरकार जो हम कर रहे हैं ये हो क्या रहा है संसार के अंदर। और ये साधना करने से आपको जल्दी पता चलेगा कि कोई किसी का नहीं। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः संसार सागरम दुखम। तो पता है कि पैदा होना मरना सब कुछ जो है वो दुख है, सारा संसार ही दुख है, और सब आप दुखी नहीं है। एमफिल में करना पड़ा, डॉक्टर साहब पिछले सप्ताह पढ़ाने में बैठना पड़ता, क्या करें, डॉक्टर साहब छुट्टी नहीं लेते यार, आफत जब देखो क्लास लगी हुई है, तो मैं जा रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो अंत में बस इतना है, आप साधना करिए, आचरण ठीक रखिए, खाना पीना हर चीज़ पे, अगर जिन्होंने कुछ करना है, सभी नहीं करेंगे, वो सारे के भाग्य में नहीं होता, 100,000 में से एक आधा लोग करते हैं। अब जो कर सकते हैं करिए, थोड़ा ही करिए, चाहे स्वल्प मपस्य धर्म से त्रायते महत्वया। गीता का एक लाइन आप लू, और दूसरी लाइन जो मुझे अनुभव की है वो कौन सी है, वो है सर्वधर्माने वर्तज्य मामेकम शरणं। मैं गीता की 2 लाइनें समझाऊँ, समझने का मतलब अनुभव में है, बाकी मैं गीता नहीं जानता। क्या आप भगवान जो कहते हैं सब धर्मों को, यहाँ धर्म का अर्थ है किसी भी प्रकार के कारण कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जा, यानी क्रिया योग कर, प्राणायाम कर, बाकी छोड़, बाकी मैं निपट लूँ।
ठीक है, कभी फिर डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, मुझे भूले भटके 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, तो कुछ जो व्यवहारिक पक्ष है वो भी आपको थोड़ा सिखा देंगे, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक।